तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 6, 9, 12, 15 या 18 में से किसी भी संख्या से भाग देने पर एक शेष रहे। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो सबसे पहले हमें ये संख्याएं दी हैं उनका हमको एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम निकालते हैं। इधर 6, 9, 12, 15 और 18। सबसे पहले इसमें हम देंगे 2 से भाग। 2 तिया 6, 9 में नहीं जाएगा तो 9 उतार लीजिए। 2 छिक्के 12, 15 में नहीं जाएगा, 2 ने 18। जिस संख्या में भाग ना जाए उसे सीधा सीधा उतारते चलिए। अब यहाँ 2 से फिर भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे भी 6 मौजूद है। 3 उतार लेंगे ऐसा ही, 9 भी, 2 तिया 6, 15 भी उतार लेंगे और 9 भी उतार लेंगे। अब यहाँ पे 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है तो 2 से बड़ी आगे संख्या से भाग देंगे। तो 2 से आगे 3, 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 त्रिक 9। अब फिर 3 से देंगे, 3 एकन 3, 5 उतर आएगा, 3 एकन 3। अब यहाँ 5 बचा है तो 5 से ये एक बार हो जाएगा, 5 एकन 5। अब ये जो संख्याएं आई हैं इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। ये 180 ऐसी संख्या निकल कर के आ गई इन सभी संख्याओं से पूरी कट जाएगी। इन संख्याओं का जो एलसीएम रहेगा ये 180। अब करना क्या है, यहाँ पूछ रहा था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। इससे आगे बढ़ेंगे, अगर इसमें एक भी हम जोड़ देंगे तो 5 अंक में पहुंच जाएंगे, लेकिन 4 अंक की बात हो रही है। अब करना क्या है, हमें जो ये एलसीएम आया है इससे हमें इस संख्या में भाग देना है। तो भाग हम दे लेते हैं ना, 9 9 9 9। 180 से हमें भाग देना है इसमें। तो 18 पंजे 90, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 900 और बचेगा यहाँ पे 99। अब यहाँ 99 है तो 99 भाग नहीं जाएगा तो 9 उतार लेंगे। तो ये फिर 18 पंजे 90। अब फिर यहाँ पे 99 बच जाएगा। तो हमें 4 अंक में रहना है, इस 99 को इस संख्या में से माइनस कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे माइनस कर देते हैं 99। तो हमारे पास आ जाएगा 99 100। और 99 से वो संख्या निकल करके आ गई 4 अंक की, इन सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाएगी। लेकिन आगे कह रहा है कि किसी भी संख्या से भाग देने पर एक शेष रहे, तो हमें इसमें एक जोड़ देना है। तो हो जाएगी 9901 और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते होगी। तो हमें करना क्या है, जो ये संख्याएं दी हैं इनका हमको HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये संख्याएं हम देखेंगे। तो पहली संख्या हमको दी है 122, तो यहाँ लिख लेंगे 122। और दूसरी संख्या हमको दे रखी है 243, यहाँ लिख लेंगे 243। अब करना क्या है, यहाँ पे जो शेष बच रहा है उनको इसमें से हम माइनस कर देंगे। जिस पहले में से 2 शेष बच रहा है तो यहाँ पे 122 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 120।
और दूसरी संख्या में से 3 शेष बच रहा है, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 240। अब करना क्या है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, और भाग जब तक देना है जब तक पूरा ना कटे। तो इधर हम दे लेते हैं, तो बड़ी संख्या है 240 और छोटी संख्या से इसमें हम भाग देंगे। तो 12 दूनी 24, 2 बार ये कट जाएगा पूरा। तो इस संख्या का जो हमारा HCF रहेगा 120, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729 व 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 व 5 शेष बचता हो। तो ये भी सवाल पिछले वाले सवाल की तरह ही है। अगर पिछले वाले में क्लियर नहीं हो पाया होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें हमको 2 संख्याएं दी हैं, तो हम पहली संख्या में दी है 729, तो यहाँ लिख लेते हैं। दूसरी संख्या हमको दी है 901, तो यहाँ लिख लेंगे 901। अब इनके जो क्रमशः शेषफल बच रहे हैं वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। पहले वाले में 9 शेष बच रहा था, तो हम इसमें से 9 शेष माइनस कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 720। और दूसरी में 5 शेष बच रहा था, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 896। ये संख्याएं आ गई। अब हमें करना क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, तो भाग देते हैं। तो यहाँ पे 896 भाग 720, और 720 का भाग इसमें एक बार चला जाएगा, यहाँ लिखेंगे 720 × 720। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1। अब जो यहाँ पे ये शेष आया, शेष से इस संख्या में भाग देना है, तो यहाँ देते हैं। तो 720। अब इस संख्या से इसमें 4 बार भाग चला जाएगा, तो इसके 4 छिंगे 24 की 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 4 एकन 4 3 7। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो 20 में से ये 4 चला जाए तो हमारे पास बचेगा 16। अब इस जो शेष बचा है इससे इसमें भाग देंगे, जब तक पूरा ना कटे तब तक यही प्रक्रिया चलती जाएगी। तो यहाँ पे ये 176, 16 का भाग जब 176 में देंगे तो ये 11 बार पूरा कट जाएगा। तो इस संख्या का जो हमारा आंसर रहेगा 16 ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं में पूरी तरह भाग देगी। तो यहाँ लिख लेते हैं 16, और इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है अब ये दोनों सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। इस सवाल का कहने का तात्पर्य ये है कि कम से कम कितने छात्र हों जो इन संख्याओं से, जो ये दी हैं हमको संख्याएं 6, 8, 10 से पूरी तरह उस संख्या में भाग चला जाए, लेकिन वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए, और छोटी से छोटी वही संख्या होगी इन संख्याओं का LCM। तो LCM हम निकालते हैं 6, 8 और 10। सबसे पहले 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट देंगे क्योंकि अभी 4 मौजूद है यहाँ, 3 नहीं जाएगा तो 3 को उतार लेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 5 उतार लेंगे, फिर 2 से जाएगा क्योंकि 2 मौजूद है अभी, 2 एकन 2 5।
अब 3 से 3 एकम 3 1 5। अब 5 से देंगे क्योंकि 5 मौजूद है, 5 एकम 5। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ये इन संख्याओं का एलसीएम है और सबसे छोटी यही संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होगी। और यहाँ पे कहा भी है निम्नतम। निम्नतम का मतलब होता है कम से कम। इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा 120। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक बागवान अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वृक्ष 35 या 14 या 21 की पंक्तियों में लगाने पर तथा पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान संख्या हो और कोई वृक्ष नहीं बचता हो तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं। तो ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है। पिछले वाले सवाल में विद्यार्थी कर दिए थे और यहाँ पे पेड़ कर दिए हैं। तो हमें जो संख्याएं दी हैं सबसे पहले हमें उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 35 14 21, 35 14 और 21। अब सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ 14 मौजूद है, 2 से कटने वाली संख्या है ये। 35 ऐसा ही उतार लेंगे, 2 सत्ते 14 और यहाँ 21 उतार लेंगे। अब 2 से इसमें कटने वाली कोई संख्या नहीं है तो 2 से आगे बढ़ेंगे। 3 से कटने वाली होगी तो 3 से भाग करेंगे। 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा। 3 सत्ते 21। अब 3 से ऊपर बढ़ेंगे तो 4 से नहीं कटेगी तो 5, 5 सत्ते 35, 7 ऐसे ही उतार लेंगे, ये भी 7। अब यहाँ 7 से हम भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब ये संख्याएं सभी कट चुकी हैं। अब हम इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेना है। 7 पंजे 35, 35 तिये 105, 105 दूनी हो जाए 7 पंजे 35, 35 तिये 105, 105 दूनी 210। 210 ऐसी संख्या है 35, 14 और 21 से पूरी तरह कट जाएगी और यही इन संख्याओं का एलसीएम रहेगा। लेकिन अब 210 हमें ऑप्शन में नहीं दिए हैं तो हमें इसका 2 गुना कर लेना है। तो यहाँ 2 से हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो 2 का जब 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420 मतलब इसका डबल होता जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन में 420 भी ना होता तो इसका डबल कर लेते। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा 420। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। तो 420 ऐसी संख्या है जो 35, 14 और 21 से पूरा भाग चला जाएगा और समान संख्या में वृक्ष लग जाएंगे। मुझे उम्मीद है सारे सवाल इस वीडियो को आपके समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।